नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मेरे पुत्रों तथा पांडवों व सृंजियों में पहले से ही महाभयंकर संग्राम छिड़ा हुआ था। तदुपरांत जब अर्जुन वहां आ पहुंचा तो युद्ध का स्वरूप कैसा हो गया? संजय ने कहा, राजन, उस समय अर्जुन अश्वों और सारथी सहित रथों, सवार सहित गजों और अश्वों, पैदलों एवं संपूर्ण शत्रुओं को अपने बाण समूहों की मार से मृत्यु के अधीन करने लगा। उसके पहुंचने के पहले कृपाचार्य और शिखंडी एक दूसरे से भिड़े हुए थे। सात्विकी ने दुर्योधन पर धावा किया था। श्रुतश्रवा का अश्वत्थामा से और युधामन्यु का चित्रसेन के साथ युद्ध हो रहा था। उत्तमौजा ने कर्ण के पुत्र सुषेण पर और सहदेव ने शकुनी पर आक्रमण किया था। नकुल कुमार शतानिक और कर्ण पुत्र वृषसेन में युद्ध हो रहा था। नकुल ने कृतवर्मा पर और धृष्टद्युम्न ने सेना सहित कर्ण पर चढ़ाई की थी। दुशासन ने संशप्तकों की सेना लेकर भीमसेन पर धावा किया था। तदुपरांत महाराज, उस संग्राम में उत्तमौजा ने कर्ण पुत्र सुषेण का मस्तक काट गिराया। सुषेण का सिर पृथ्वी पर पड़ा देख कर्ण व्याकुल हो उठा। उसने क्रोध में भरकर उत्तमौजा के अश्वों को मार डाला और पैने बाणों से उसकी ध्वजा तथा उसके रथ की भी धज्जियां उड़ा दी। उत्तमौजा भी अपने तीखे बाणों तथा चमचमाते हुए खड़ग से कृपाचार्य के पास रक्षकों एवं अश्वों को मारकर शिखंडी के रथ पर जा चढ़ा। रथ पर बैठे हुए शिखंडी ने कृपाचार्य को रथहीन देख उन पर प्रहार करने का विचार छोड़ दिया। तदनंतर अश्वत्थामा ने आगे बढ़कर कृपाचार्य के रथ को अपने पीछे छिपा लिया और उनका उस रण से उद्धार किया। दूसरी ओर भीमसेन अपने पैने बाणों की मार से आपके पुत्रों की सेना को अत्यंत संताप देने लगा। राजन, उस घमासान युद्ध में बहुत से शत्रुओं द्वारा घिरा हुआ भीमसेन अपने सारथी विशोक से बोला, सारथे, तू अश्वों को तीव्र गति से हाँक कर मुझे शीघ्र धृतराष्ट्र के पुत्रों के पास ले चल। आज उन सबको मैं यमलोक पहुंचा देता हूँ। नरेश्वर, आज्ञा पाते ही सारथी ने अश्वों की चाल तीव्र की और शीघ्र ही रथ लिए आपके पुत्रों की सेना में जा पहुंचा। कौरव पक्ष के योद्धा भी सब ओर से गजों, अश्वों, रथों और पैदलों को साथ ले आगे बढ़ा है। भीम के रथ पर चारों ओर से बाणों की बौछार होने लगी और भीम उन सबको अपने बाणों से काटने लगा। उसने शत्रुओं के छोड़े हुए प्रत्येक बाण के 2-2, 3-3 टुकड़े कर डाले। तदनंतर उसके द्वारा मारे गए गज, अश्व, रथ और पैदल योद्धाओं का चित्कार सुनाई देने लगा। भीमसेन की बाणों की मार से राजाओं के अंग विदीर्ण हो रहे थे। तब भी उन्होंने उस पर सब ओर से धावा कर दिया। तब भीम ने अपना प्रचंड वेग प्रकट किया, जिसे शत्रु रोक न सके। भीम के द्वारा भस्म होती हुई आपकी सेना भयभीत हो रण से भाग चली। ये देख भीम प्रसन्न होकर पुनः अपने सारथी से बोला, सूत, ये जो ध्वजाओं सहित बहुत से रथ इस ओर बढ़ते चले आ रहे हैं, ये अपने हैं या शत्रुओं के, इसकी पहचान कर लेना। युद्ध करते समय मुझे अपने पराये का ज्ञान नहीं रहता। कहीं ऐसा न हो कि अपनी ही सेना को बाणों से आच्छादित कर डालो। विशोक, राजा युधिष्ठिर बाणों के प्रहार से बहुत घबराए हुए हैं। इधर अर्जुन उन्हें देखने गया था, सो अभी तक वह नहीं लौटा है। पता नहीं राजा आप जीवित हैं या नहीं। अर्जुन का भी समाचार अभी तक नहीं मिला। इससे मुझे बड़ा खेद हो रहा है। तब भी मैं शत्रुओं की प्रचंड सेना का संहार करूंगा। तुम मेरे रथ पर रखे हुए सभी तरकसों की जांच कर लो। अब उनमें कितने बाण शेष रह गए हैं, किस किस प्रकार के बाण बचे हैं और उनकी संख्या कितनी है, ये सब समझकर बताओ। नृपश्रेष्ठ, विशोक ने कहा, वीरवर, अब अपने पास 60 सहस्त्र मार्गण हैं, 10 सहस्त्र क्षुर और भल्ल है, 2 सहस्त्र नाराज हैं तथा 3 सहस्त्र प्रदर हैं। अभी इतने अस्त्र शस्त्र शेष रह गए हैं कि 6 बैलों से जुता हुआ छकड़ा भी उन्हें नहीं खींच सकता। खड़ग और गदाएं सहस्रों की संख्या में पड़ी हैं।
चपरास, मुगदर, शक्ति और तोमर भी बहुत है। आप इस भय में न रहें कि हमारे अस्त्र शस्त्र शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। राजन भीमसेन ने कहा, सूत, आज अकेले मैं ही समस्त कौरवों को मार गिराऊंगा या वे मुझे ही मार गिराएंगे। इस समय देवता लोग मेरा एक ही काम सिद्ध कर दें। जैसे यज्ञ में आवाहन करते ही इंद्र आ पहुंचते हैं, उसी प्रकार अर्जुन भी अब यहाँ आ जाए। विशोक, इस छिन्न भिन्न होती हुई कौरव सेना की ओर तो दृष्टि डालो। ये राजा लोग क्यों भाग रहे हैं? मुझे तो स्पष्ट जान पड़ता है कि अर्जुन यहाँ आ पहुंचा। वो ही अपने बाणों से संपूर्ण सेना को आच्छादित कर रहा है। कौरवों पर मोह छा गया है, सबके सब भाग रहे हैं। रण में हाहाकार मचा है, गज उच्च स्वर से चिघाड़ रहे हैं। अंबिकानंदन विशोक ने कहा, कुमार भीमसेन, क्रोध में भरे हुए अर्जुन के द्वारा खींचे जाने वाले गांडीव धनुष की भयंकर टंकार क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? क्या तुम बधिर हो गए हो? पांडुनंदन, लो, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हुई। उधर देखो, गजों की सेना में अर्जुन के रथ की ध्वजा का वानर दिखाई देने लगा। वह ध्वजा के ऊपर चढ़कर शत्रु को भयभीत करता हुआ चारों ओर देख रहा है। मैं स्वयं भी उसे देखकर भयभीत हो रहा हूँ। अर्जुन का वह विचित्र मुकुट, जिसमें सूर्य के समान चमकीली मणि लगी हुई है, कितना सुंदर है। उनके पार्श्व भाग में देवदत्त नाम वाला श्वेत शंख है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पार्श्व में सूर्य के समान कांतिमान चक्र है, जो उनका यश बढ़ाने वाला है। श्री कृष्ण के पास उनका पांचजन्य भी है, जो चंद्रमा के समान उज्जवल है। देखो, भगवान के वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि तथा वैजंती माला कैसी शोभा पा रही है। निश्चय ही श्याम सुंदर अश्व हाँक रहे हैं और महारथी अर्जुन शत्रुओं की सेना को खदेड़ते हुए इधर ही आ रहे हैं। वो देखो, अर्जुन ने अपने बाणों से अश्वों और सारथी सहित 400 रथियों को मार डाला। 700 गजों और सहस्रों अश्वारोहियों तथा पैदलों को मृत्यु के घाट उतार दिया। इस प्रकार कौरव योद्धाओं का संहार करते हुए महाबली अर्जुन अब तुम्हारे ही पास आ रहे हैं। तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। महाराज धृतराष्ट्र, तब भीमसेन ने कहा, विशोक, तुमने बड़ा प्रिय समाचार सुनाया। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इस शुभ संवाद के लिए मैं तुम्हें 14 ग्राम दूंगा। साथ ही 100 दासियां तथा 20 रथ भी तुम्हें पारितोषिक के रूप में मिलेंगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।